तो इस सवाल में पूछ रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी इफ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो अभी देखो यहाँ पर जब भी एंगल पूछा हो और साइड्स का कुछ दिया हुआ हो तो या तो साइन लॉ लगेगा या कोसाइन लॉ लगेगा। यहाँ पर ये स्क्वायर 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 है तो यहाँ पे कोसाइन लॉ के फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। कोसाइन लॉ के फॉर्मूले अगर हमको लगाने हैं तो बस एक सेकेंड में मार्कर लेके आई। हाँ, अगर कोसाइन लॉ के फॉर्मूले हमको लगाने हैं तो उसके 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। इसका डायग्राम ऐसा है, यह ए बी सी, ए के ऑपोजिट जो साइड है वो ए होती है, एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड है वो बी होती है, एंगल सी के ऑपोजिट जो साइड है वो सी होती है, ठीक है। इसके सामने और इसके सामने। अभी ये ए बी सी आ गया। तो अभी मैं कोसाइन लॉ के तीनों फॉर्मूले बता दे रही हूँ एंगल के, ठीक है, पूरा कोसाइन लॉ, क्योंकि इस तरह का कोई भी सवाल आए तो आप उसको कर पाओ। तो पहला तो एंगल पूछा है ना। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, देखो कॉस ए में क्या होगा, ए स्क्वायर को माइनस में रखेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को प्लस में रखेंगे। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए को यूज़ नहीं करेंगे डिनोमिनेटर में, बी सी को यूज़ करेंगे। ऊपर सबका स्क्वायर रखना है, बी और सी का स्क्वायर प्लस रखना है, ए का माइनस में रखना है और डिवाइड करना है 2 और मल्टीप्लाई करना है बी और सी को। ये हो गया कॉस ए का फॉर्मूला। ऐसे ही कॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस बी में क्या है, बी की बात कर रहे हैं हम, है ना, उसमें ऊपर वही सारे स्क्वायर वाले टर्म्स रखेंगे। तो सी और ए का जो स्क्वायर है उसको प्लस में रखेंगे, बी के स्क्वायर को माइनस में रखेंगे क्योंकि हम एंगल बी निकालना चाह रहे हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अपॉन में हम जो 2 तो हर जगह रहेगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर bc था क्योंकि एंगल ए फाइंड कर रहे हैं तो ए को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड्स है वो हमने रखे हैं बी और सी। यहाँ पर एंगल बी की जब हम बात करें तो बी को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड्स है ए और सी वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में नीचे। ऐसे ही कॉस सी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, अभी सी का हम निकाल रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, ए और बी को प्लस में रखेंगे, सी को माइनस में रखेंगे। तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्योंकि एंगल सी की बात करें तो नीचे ए बी आएगा, एंगल बी की बात करें तो नीचे ए सी आएगा, बी को छोड़ के बाकी दोनों, यहाँ पे ए को छोड़ के बाकी दोनों बी सी आएंगे, ठीक है। और ऊपर स्क्वायर है, ए वाला माइनस में जाएगा, यहाँ पे बी वाला माइनस में जाएगा, यहाँ पे सी वाला माइनस में जाएगा, बाकी प्लस रहेगा। ये फॉर्मूला में पता चल गए। तो यहाँ पे अब वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। अब एक क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है एंगल बी कितना होगा। तो एंगल बी के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो अभी देखो सवाल में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वो वही वाली बात है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है कॉस बी वाला। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अभी गिवन क्या है, गिवन है कि ये जो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये ए सी के बराबर है ना। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ ये ए सी के बराबर हो गई क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। इसे हम ए सी लिखेंगे, नीचे 2ac एज इट इज़ रहेगा। रीज़न हम लिख देंगे बिकॉज, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सिर्फ आंसर लिखना होता है। तो अभी यहाँ पे AC से AC कट हो गया, ये आ गया 1/2, तो कॉस B आ गया 1/2। अभी जो कोसाइन है या जो कॉस है अपना, वो 1/2 कौन से एंगल पे होता है, ये आपको टेबल पता होनी चाहिए। ये होता है 60 डिग्री पे। अभी जो ऑप्शन है वो π/3 ऐसे कुछ तो दिया हुआ है, π/2 वगैरह। तो इसमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, एंगल भी 60 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है
पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 से डिवाइड करो, पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 से डिवाइड करो, ऊपर पाई रखना है, नीचे 180 रखना है। ये 0 से 0 कट हो गया, ये 6 से 18 कट हो गया, आंसर हो गया π/3। तो एंगल बी कितना है? एंगल बी है π/3। सॉल्व किससे किया है? कोसाइन लॉ से सॉल्व किया है। और ये जो क्वेश्चन है ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है।